सरकारी स्टंट है इस समय इनका। अगर ये कहते हैं कि इस समय मोदी जी कहते हैं 400 पार, तो 38 दलों को लेके क्यों जा रहे हैं साथ में, जब 400 पार का नारा ले रहे हैं। लेकिन इनको पता है ना जमीन की आज ठीक है हेमा जी। और उम्मीद लगाती है कि सत्ताओं में बैठे सत्ताधीश पार्टियां उनके विकास के लिए ठोस योजनाएं बनाएंगे, धरातल पे उतरेंगी और राज्य से लेकर देश तक खुशहाली की ओर बढ़ेगा। इन पर पिछले 10 वर्षों पे क्या हुआ, इस पर मैं जो बात कहूंगा पैनल पे बैठे सभी लोग इसमें सहमत होंगे। मैं सबसे पहले महेंद्र भट्ट जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वो राज्यसभा के यहाँ से मेंबर के लिए उनके नाम की घोषणा हुई है। उम्मीद करता हूं प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते वो उत्तराखंड के मर्म को भी राज्यसभा में रखेंगे और उत्तराखंड के विकास की बात करें। अब आ जाइए मुद्दों की बात में। देखिए, लोकसभा के चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत पार्टी है कि दूसरी विचारधाराओं के लोगों को डराकर, धमकाकर, तोड़कर अपने पे मिलाकर ये बता दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि ग्राउंड पे इनकी कोई तैयारी नहीं है। और जिस डर को दिखाकर ये अपने पार्टी में लोगों को जोड़ रहे हैं, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की खुद की कोई विचारधारा नहीं है। ये केवल सत्ता और सत्ता में कैसे बने रहना है उस पर काम करने वाली बात। दूसरी बात है, पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में आंदोलन हो रहे हैं, जन आंदोलन हो रहे हैं। कहीं पेंशन के लिए हो रहे हैं, कहीं तो भू कानून के लिए, मूल निवास के लिए आंदोलन हो रहे हैं। नौजवान सड़कों पे आंदोलित हैं कि राज्य में हमको जो है नौकरियां दो। और जो संविदा कर्मचारी हैं, वो बहनें आज सड़कों पे आंदोलित इस बात को लेकर है कि आपने हमारी पूरी जवानी जो है संविदा में डुबा दी और अब हमको बाहर कर रहे हो। ऐसा जुर्म ना करो, हमको नियमित करो। कहने का मतलब है, जिस राज्य का प्रत्येक नागरिक त्राहिमाम कर रहा हो और भारतीय जनता पार्टी के नेता चैनल पर आकर कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो हौसला कहां से आ रहा है, जबकि पूरा राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया है। जिन महिलाओं की ये बात कर रहे हैं, आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी जबरन रोड शो कर रहे हैं, जबरन कर्मचारियों को, प्रधानों को एक कमरों में बंद कर मुख्यमंत्री जी को भीड़ दिखाई जा रही है। लेकिन फिर इन्हीं को जनता का साथ, उसी जनता का साथ इनको चुनावों में कैसे मिल जाता है सर? बहुत दूर नहीं है, लोकसभा का पहले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन विधानसभा बहुत पहले भी नहीं हुए। मेरी बात कंप्लीट अरे नहीं, बिल्कुल आप मेरे सवाल जोड़ते जाइए। अंकिता हत्याकांड ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ कितना दुराचार कर रही है और किस तरीके से हत्यारों को, बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। इन 5 सालों में जो गांव गोद लिए थे, उन गांव की क्या दशा है उस पर कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि ईमानदार पार्टी होती तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बात करती कि हमने 10 सालों में उत्तराखंड को ये विकास से जोड़ा है, पलायन रोका है। उत्तराखंड के अंदर हमने मूल निवास 1950 लागू किया है, यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप कार्य किया है। ये बताइए, बताने की बात है कि यूसीसी, मैं सनातन धर्म का आदमी हूं, राजनीति अपनी अलग जगह पर है, मगर यूसीसी में जो ये लिविंग रिलेशन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सनातन परंपरा पर हमला है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ये सनातनियों के मुंह पर तमाचा मारा है। बताइए, कोई बाप ये लिख के देगा कि मेरी बेटी किसी के साथ रहेगी? अरे इसको तो बंद करना चाहिए था, इस कानून को। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तराखंड देवभूमि को कलंकित करने का काम किया है। ये वो मुद्दे हैं जिनको हम जन आंदोलन की तरह जनता के बीच में ले जाकर घुमा रहे हैं, बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमको धमकाकर, डराकर, पुलिस का भय दिखाकर हमारे परेशान करने का काम कर रही। ठीक है, शंत प्रसाद जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, बीजेपी से कमलेश जी उनके पास जाएंगे। शंत प्रसाद जी का नेटवर्क कुछ ठीक नहीं है। कमलेश जी, डर है जनता में, भय का माहौल है, आपने कोई वादे नहीं किए, विपक्षी आपके आरोप लगा रहे हैं कि आप किस मुंह से जनता से ये कहते हैं कि हमारे साथ दीजिए या हमारा साथ दीजिए? आप किस मुंह से ये भरोसा जताते हैं कि जनता आपका ही साथ आने वाले चुनाव में देगी? ये सारे आरोप हैं विपक्षियों के और जनता भी परेशान है। देखिए, किसी भी एक मुद्दे को लेकर नहीं, लेकिन अगर पूरे उत्तराखंड में बात करें तो देखिए, यूसीसी को लेकर आपने जो वादे किए थे वो पूरे तरीके से निभाए, लेकिन बाकी भी बहुत सी चीजें थी जो उत्तराखंड के लिए जरूरी थी, जिनको प्राथमिकता में होना चाहिए था, लेकिन आपकी ओर से, सरकार की ओर से उनको नहीं रखा गया। इसको लेकर शिकायत तो आम जनता को भी है ना?
देखिए, मैं आपकी बातों का पुरजोर जवाब दूंगी कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है और महिलाओं के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया और प्रदेश के लिए क्या किया। लेकिन मैं उससे पहले हमारे तीनों प्रवक्ता भाइयों ने और हमारी बहन ने भी एक आरोप लगाया। यूकेडी और आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड के अंदर क्या जनाधार है ये आप भी जानती हैं, ये खुद भी स्वयं में जानते हैं। अभी जब डिबेट हो रही है इस चीज पर कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, तो भट्ट जी ने तमाम अपनी तैयारियों को नहीं बताया, क्योंकि वो स्थानीय क्षेत्रीय दल है, तो उन्होंने अपनी तैयारियां नहीं बताई, क्योंकि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना, उनको खाली दूसरे मुद्दों पर जाकर आपको नहीं पता आंदोलन कौन कर रहा है। मैं केवल आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। ठीक है। अब शांति प्रसाद जी देखिए, दो लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, प्लीज। इसीलिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी, बहुत अच्छे से सुनी, तो मैं चाहूंगी आप भी सुने तो बहुत अच्छा होगा। हाँ ठीक है मैम। तो